बनिया बड़ा कंजूस बनिए ने कहा, इसकी छठी बरही में बहुत धन खर्च हो गया, इस कन्या के विवाह के समय में कथा सुन लेंगे। ऐसा कह करके बात को टालता गया और धीरे धीरे समय आया कि ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन विष्टो भवत् प्रभुः रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुतमीपतः वाणिज्यं करोत्साहरुजामात्रा श्रीमता सह औगतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतो निपश्यजात् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभुः दष्टप्रतिज्ञावालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। और कहते हैं कि धीरे धीरे वह कन्या कलावती सयानी हुई, अपने पिता के घर में विवाह के योग्य हो गई। और विवाह के का जब समय आया तब उस बनिए ने ढूंढ करके अपनी कन्या के योग्य वर और कन्या का बड़े धूमधाम के साथ विधिविधान के साथ विवाह तो कर दिया, परंतु विवाह के समय भी कथा को नहीं सुना। अब तो भगवान रुष्ट हो गए। विवाह के समय में उसने कथा नहीं सुना तो भगवान ने शाप दिया कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आवेगा। ऐसा भगवान ने शाप दे दिया। और विवाह इत्यादि करके वह बनिया अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने के लिए निकला। और व्यापार करने के लिए रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यं करोत्साहरुजामात्रा श्रीमता सह। वह रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा, जहाँ के राजा चंद्रकेतु थे। ऐसे चंद्रकेतु की नगरी में ससुर और दामाद दोनों व्यापार करने लगते हैं, अपनी अपनी दुकान लगा करके व्यापार कर रहे थे। लेकिन भगवान ने शाप दिया है तुम्हारे जीवन में दुख आवेगा, जिसके कारण राजा के यहाँ से कुछ चोर चोरी करके भागे थे, धन लेकर के भागे थे। और चोरों का पीछा राजा के सिपाहियों ने किया था। अब चोर लोग अपना प्राण संकट में जानकर जहाँ दोनों बनिए रुके थे वहीं पर धन को रख करके